चलिए मछली चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और इसको जो है आप कॉपी पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद जो है आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए कहता है पहला क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन यही हो गया आपको। तो आंसर आपका हो गया इसका उत्तर, संतु मछली को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे जैसे डर था कि मछली काट लेगी, ठीक है। उसे यही डर था कि मछली है से काट लेगी, ठीक है। इसी चीज़ का उसको है से डर था, ठीक। अब फिर चलिए आपको यहाँ से 2 नंबर प्रश्न में लेकर के चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में यहाँ कहता है मछलियाँ लिए घर आने के बाद, मछलियाँ घर से लेकर घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया, ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया, मछलियाँ घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर में यहाँ से भरी हुई बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियाँ को रख दिया। यानी कि नहान घर में जो है सो जाने के बाद क्या किया, वो भरी हुई जो है बाल्टियों को है नहान घर में उसको से ऐसे बाल्टी को पानी का आधी कर दिया। उसके बाद उसमें जैसे मछली को रख दिया, ठीक है। अब चलिए आपको 3 नंबर क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। मछलियों को लेकर यहाँ से बच्चों की अभिलाषा क्या थी, यानी मछलियों को लेकर यहाँ से बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे, उसे पालना। मतलब उसको इच्छा था कि उसे पिताजी से ऐसे एक ठो मछली मांग लेंगे और उसको यहाँ से पालेंगे, कुएं में डाल करके उसको यहाँ से पालना है, यही उसको अभिलाषा थी, ठीक है। अब आपको चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। कहता है झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। तो आंसर इसका देखिए, इसका उत्तर हो गया आपको कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली में नज़दीक पड़ता था, इस गली में जहाँ से घर नज़दीक पड़ता था, दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। यानी दूसरे रास्ते में जहाँ से बहुत भीड़ था और इस गली में जो है से घर बहुत नज़दीक पड़ता था, जिसको वजह से जहाँ से झोला में मछली लेते हुए बच्चे यहाँ से पतली गली में घुस गए, ठीक है। चलिए फिर आपको आगे चलते हैं लेकर के। कहता है कि 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर में कहता है दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी, ठीक है। तो देखिए इसको हम जहाँ से इसका उत्तर हो गया दीदी घर के क्या है, दीदी घर के कमरे में वह लेटी हुई थी और सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी जिससे उसका शरीर सिहर उठता था, ठीक है। और ये ऐसा आपको 5 नंबर हो गया। उसके बाद चलिए आपको 6 नंबर हम दिखाते हैं, बहुत फास्ट में उसको ऐसा हम सबके जवाब दे देंगे, ठीक है। कहता है मछली को लेकर 6 नंबर देखिए कह रहा है आपको कि मछली को लेकर मछली के बारे में दीदी क्या जानकारी दी थी और बच्चों ने उसकी परख कैसे की। यानी कहता है कि मछली के बारे में जो है दीदी क्या जानकारी दी और बच्चों ने उसकी परख कैसे की। इसका उत्तर हो गया आपको कि मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में अपनी छाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में झांक कर की थी, ठीक है। यानी कि यहाँ से दीदी जो है इसको ये बताई थी कि मछली के जैसे मरी हुई मछली के जैसे आँखों में जैसे छाई नहीं दिखती है, इसीलिए जैसे इसको जैसे इस जैसे मरल मछली में जैसे इस सब करके देखता था कि छाई दिखाई देता है या नहीं देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से हम ये भी बता दिए। अब चलते हैं आपको फिर नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए कहता है कि संतु क्यों उदास हो गया। संतु क्यों उदास हो गया। संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछोते हुए जानकर वह दुखी हो गया। मछली को जैसे मछली काटने वाला था, जिसको जैसे संतु जैसे उदास हो गया था, ठीक है। चलिए फिर आपको आगे चलते हैं लेकर के। इसको मैं यहाँ से देखिए आपको 8 नंबर में कहता है अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। अरे अरे कहता हुआ भग्गू जैसे संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु एक मछली लेकर भागा था। भग्गू के डर था कि संतु मछली को कुआं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ा। संतु से मछली लेने के लिए हुआ उसके पीछे भागता था, ठीक है। यानी कि भग्गू जो संतु मछली लेने के लिए उसको पीछे भागता था और भग्गू आगे आगे करते करते उसको पीछे पीछे दौड़ता था और मछली जैसे पेट में सट करके और ये संतु जैसे भागता था आगे आगे, ठीक है। यही जवाब हो गया इसका। फिर चलिए आपको 9 नंबर में देखिए कहता कि घर में मछली को कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी, ठीक ना। घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था। उसे काटने के लिए अलग
पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर पाटक कर मार दिया जाता था। पटक कर हैस पहले मछली को हैस पत्थर पर मार दिया जाता था। उसके बाद फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था और भग्गू करता था इसका कार्य। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। और उसके बाद जो है आपको 10 नंबर में चलते हैं। ये हो गया आपका लास्ट प्रश्न। ठीक है, कहता है मछली और दीदी में क्या समानताएं दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। तो यहाँ पर है से इसका समानता हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए उत्तर हम लिख दिए हैं। आदमी के चुंगल में आकर मछली काटने का विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी के सर तक हैस क्या थी, अधी सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी की सिहरना एवं मछली का लहराना दोनों में समानता दिखलाई पड़ी। ठीक है, और ये हो गया आपका लास्ट प्रश्न। ठीक।